17 से 19 जनवरी तक आयोजित 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो की आदि महोत्सव जो है वो कहाँ पे बनाया गया? वो भी उदयपुर में बनाया गया। लोक कला मंडल यहीं पर है, लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किसने की थी? तो देवीलाल देवीलाल 2022 क्वेश्चन है। राजस्थान सिटी 2022 क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम इस वर्ष संविधित हुआ है। मतलब वाइस चांसलर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कि इसके स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 जनवरी 1947। कुछ विश्वविद्यालय है राजस्थान के, उसमें बताना है कि इनकी जो वर्तमान में वीसी जो है वो कौन है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर आता है? कोटा के अंदर। बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? तो यह है दयालदास। महक दफ्तरी ने जीता। कुछ शोध संस्थान जो है वो मैं लेकर आया हूं, बताना है कि शोध संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। सेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? देखो सीटी 2022 में एक क्वेश्चन है। ट्रेनिंग सेंटर जिसका नाम क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य की शुरुआत कहाँ की गई है? देखो पहले तो बालोतरा बाड़मेर में आता था, बालोतरा नया जिला बन चुका है तो पचपदरा बालोतरा बोलेंगे अपन। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 17 से 19 जनवरी तक आयोजित 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उदयपुर में। तो ऑप्शन अपना ऑप्शन जो है ए वो करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में कहाँ पर किया गया? तो देखो गोल्डन पार्क जो है उदयपुर के गोल्डन पार्क में किया गया। उदयपुर के गोल्डन पार्क में किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 17 से 19 फरवरी 2025 तक का 2025 तक जो है वो किया गया। अब देखो उदयपुर की बात कर ही रहे तो उदयपुर के बारे में कुछ और पॉइंट याद रखना कि अभी देखो 26 जनवरी आएगा। 26 जनवरी 2025 में जो गणतंत्र दिवस समारोह जो होगा, समारोह का जो आयोजन होगा, आयोजन वो कहाँ पे किया जाएगा? वो उदयपुर में ही किया जाएगा, उदयपुर में ही किया जाएगा। लेकिन जो दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस का समारोह होगा उसमें जो झांकी होगी अपनी, उसका उस झांकी का नाम क्या रखा गया है? सोनो राजस्थान। सोनो राजस्थान, सोनो राजस्थान जो है वो रखा गया है। और एक और पॉइंट याद रखना कि आदि महोत्सव जो है वो कहाँ पे बनाया गया? वो भी उदयपुर में बनाया गया। और 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर ये कहाँ पे लगा था? तो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 कहाँ पे लगा था? ये भी उदयपुर में ही लगा था। तो देखो 3-4 पॉइंट याद रखना है कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर होगा? उदयपुर में। और केंद्र के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो है उसकी झांकी का नाम क्या है गणतंत्र दिवस की अपने राजस्थान की तरफ से? तो वो सोनो राजस्थान है। आदि महोत्सव भी यही बनाया गया और 11वां इंडिया इंटरनेशनल फेयर 2025 भी उदयपुर में ही बनाया गया। अब उदयपुर जिले की बात कर ही रहे हैं तो उदयपुर जिले में कुछ पॉइंट याद रखना कि उदयपुर से जो अलग जिला हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो सलूम्बर हुआ है, सलूम्बर। उदयपुर से अलग जिला कौन सा हुआ है? सलूम्बर हुआ है। उदयपुर के अन्य नाम याद रख लो कि एक तो उदयपुर को क्या बोलते हैं? पूर्व का वेनिस बुलाते हैं, पूर्व का वेनिस बुलाते हैं। झीलों की नगरी बुलाते हैं, झीलों की नगरी बुलाते हैं। लेक सिटी बुलाते हैं। सर्वाधिक, क्योंकि सर्वाधिक जो है सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग है उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कौन सा है? संभाग जो है वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर जो है ना वो 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। उदय सिंह जो है उन्होंने इनकी उदयपुर की जो है स्थापना की। तो उदयपुर की स्थापना किसने की? महाराणा उदय सिंह ने। कब की? 1559 के अंदर। और पिछोला झील यहीं पर ही है, पिछोला झील इधर ही है। पिछोला झील जो है इसका निर्माण किसने कराया? राणा लाखा के समय हुआ था, राणा लाखा के समय और किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने। और राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम जो है वो भी उदयपुर के अंदर है। और क्या क्या है उदयपुर के अंदर?
तो लोक कला मंडल यहीं पर ही है, लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किसने की थी? तो देवीलाल सामण ने जो है इसकी स्थापना की थी। इन्होंने क्या करा था? कठपुतली जो है उसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। और क्या क्या है? और आहड़ सभ्यता जो है ये यही की है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है वो भी उदयपुर में है। यहां पे एक जगह और है, देखो बागोर की हवेली में जो है, बागोर की हवेली जो है वहां पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो बढ़ाया गया है। जगत अंबिका मंदिर यहीं पर ही है, जगत अंबिका मंदिर जो है वो भी उदयपुर में है। और एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो भी यहीं पर ही है। तो इसकी वीसी कौन है ये तुम लोगों को बताना है। चलिए आगे देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है राजस्थान सीईटी 2022 के क्वेश्चन है, राजस्थान सीईटी 2022 के क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ है, मतलब किस वर्ष बना है? तो कब बना है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जो है, कब बना? तो ये 1984 में बना, 1984 में बना। रम्मत लोक नाट्य जो है किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत कहाँ किया जाता है? तो मत क्या कर? मत बिक, बीकानेर। ठीक है, किस चीज को बेचते हैं ना तो क्या बोलेंगे? मत बिक मत, ठीक है ना। तो बीकानेर के अंदर रम्मत, या फिर ऐसे याद रख लो, जो रम होती है ना, रम बिक। चलिए, वाइस चांसलर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? वाइस चांसलर वीसी जो अपने विश्वविद्यालयों के जो है कुलपति जो होते हैं ना, कुलपति अचन का नाम बदल दिया गया है ना, कुलपति को अब कुलगुरु कहेंगे, कुलगुरु। इनका सम्मेलन जो है वो कहां पे किया गया है? तो कहां किया गया है? तो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में किया गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर आता है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये आता है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहां पर आता है? ये जोधपुर में आता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है वो जोधपुर में आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में आता है। जय नारायण व्यास विधि विश्वविद्यालय, जय नारायण व्यास विधि विश्वविद्यालय नहीं है ये, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर आता है? ये भी जोधपुर में आता है। व्यास मेडिसिटी भी जोधपुर में है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में है, और राजस्थान विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर आता है? जयपुर में। अब इनकी स्थापना देख लेते हैं। तो जो ये भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है ना, इसके बारे में तो काफी बार पेपर में पूछा गया था। जब इसकी स्थापना हुई थी 2019 में हुई थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और यहां पर क्या है? वीर तेजाजी शोध संस्थान जो है ये भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर ही बनाया गया है। तो इसके देखो, ये अपना राजस्थान का जो है, इसमें अभी रिसेंटली राजस्थानी भाषा अनिवार्य की गई थी। राजस्थानी भाषा जो है यहाँ पे अनिवार्य की गई थी, यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य किया गया था। इसके वर्तमान में वीसी कौन है? तो वीसी कौन है? के एल श्रीवास्तव जो है वर्तमान में जो इसके वीसी है। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, अभी देखो जब इसका स्थापना दिवस मनाया गया था ना, तब इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 जनवरी 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में वीसी कौन है? तो ये अल्पना कटेजा। कैसे याद रखोगे कि अल्पना कटे जा रही है तो राजस्थान जा रही हूं। कहां जा रही हूं? राजस्थान जा रही हूं। कुछ विश्वविद्यालय है राजस्थान के, उसमें बताना है कि इनकी जो वर्तमान में वीसी जो है वो कौन है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। और इसके वीसी कौन है? तो वीसी है सुनीता मिश्रा। कौन है? सुनीता मिश्रा जो है इसकी वीसी है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। ठीक है, म से मोहन, म से मिश्रा। और देखते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहां पर आता है? बीकानेर में। और इसके वर्तमान में जो वीसी है वो कौन है? तो वर्तमान वीसी कौन है? मनोज
मनोज दीक्षित, मनोज दीक्षित। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके वर्तमान में वीसी कौन है? तो इसके वीसी है राम सेवक दुबे। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर आता है? कोटा के अंदर, कोटा के अंदर। जिला ही पूछ लेते हैं इसके बारे में तो कि कोटा में आता है। और इसके वीसी कौन है वर्तमान में? तो वीसी है कैलाश सोदानी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसके वर्तमान में वीसी कौन है? तो ये प्रदीप कुमार प्रजापति है। प्रजापति जो है इसके वर्तमान में वीसी है। ये सीटी 2022 के क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना वो तो जोधपुर जैसलमेर में है। लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। जैसलमेर के साथ उन्होंने ऑप्शन लगा दिए थे, जैसे कि बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, कहाँ है? तो जैसलमेर के साथ साथ कहाँ पर है? तो बाड़मेर में भी आता है ये, बाड़मेर में। तो जैसलमेर बाड़मेर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है? तो ये है दयाल दास जो है इसके लेखक है। हाल ही में भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों को 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। इन पर शोध किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो देखो ये जो भीमथड़ी नस्ल जो है ना इनको 8वें घोड़े की नस्ल के रूप में जो है मान्यता मिली है। इन पर शोध किसने किया? तो किया अपने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर आता है? बीकानेर। तो याद रखना कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आता है? बीकानेर के अंदर इन पर शोध जो है इन्होंने किया। ठीक है। और देखो बीकानेर की बात कर ही रहे हैं हम, तो बीकानेर के बारे में और देखो बीकानेर के बारे में कि अभी रिसेंटली जो है ऊंट महोत्सव बनाया गया। इसमें जो है बीकानेर के अंदर ही, और इसमें मिस मरवण का किताब जो है वो किसने जीता? तो ये जीता महक दफ्तरी ने जीता। और संजय मल्होत्रा की बात करें, संजय मल्होत्रा ये अभी कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर है। इनका संबंध भी जो है राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर जिले से है। आगे देखते हैं कि कुछ शोध संस्थान जो है वो मैं लेकर आया हूं। बताना है कि ये शोध संस्थान कहां पर है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? टोंक में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो काजरी कहां पर है? तो काजरी आता है जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो काजरी की स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसका नाम है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलना, ठीक है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर आता है? यह है सेवर भरतपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बीकानेर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर। अब बीकानेर के अंदर कहां पर? जोहड़ बीड़ बीकानेर में, बीड़ बीकानेर के अंदर। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र अभी पढ़ा अपन ने, बीकानेर के अंदर ही है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में, बासे बाजरा बासे बाड़मेर। और सौर वेधशाला कहां पर आती है? उदयपुर में। और मौसम विभाग वेधशाला कहां पर है? जयपुर में। और कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? वो भी जयपुर में। तो ये सारे अनुसंधान संस्थान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जाता है कहां पर है, या इनकी तो डेट भी पूछी जाती है काजरी और आफरी की, तो मैंने बता दी कि 1988 में और 1959 के अंदर स्थापना होती है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? देखो सीटी 2022 में क्वेश्चन है, तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार जो है वो कौन सा है? ये है सोनी परिवार। थेवा कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध परिवार है? सोनी परिवार, सोनी परिवार। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता दी थी? तो 18, उसमें कम करो 17 को दी थी। देश भर की माओ को ट्रेनिंग देने हेतु अपनी तरह का पहला और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर जिसका नाम क्या है? वात्सल्य की शुरुआत कहां की गई है? तो कोटा में की गई है। कोटा से कौन सांसद है? ओम बिरला है, ठीक है। और अभी रिसेंटली कोटा के अंदर जो है कौन सी वैन सेवा स्टार्ट की गई थी? पासपोर्ट वैन सेवा, पासपोर्ट वैन
वैन सेवा जो है वो भी स्टार्ट की गई थी, है ना, पासपोर्ट वैन सेवा। बात करते हैं अपन दो कि वात्सल्य जो है ट्रेनिंग सेंटर, इसमें होगा क्या? तो इसमें जो माता जो है, ऐसी ऐसी माता है जिनको संतान की प्राप्ति हुई है अभी रिसेंटली, तो उनको जो है बच्चों को पालने, संतान को पालने के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। इतने पॉइंट तो याद रखने कोटा जिले के बारे में। और चीज क्या याद रखनी कि कोटा के अंदर जो है अभी अभी देश का प्रथम निजी आदिवासी विश्वविद्यालय है। आदिवासी विश्वविद्यालय है, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है? देश का प्रथम निजी आदिवासी विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है। ये चीज तो एक याद रखनी है। और क्या बात याद रखनी है कोटा जिले के बारे में? ये कोटा के अंदर जो है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो भी विकसित किया जाएगा। कोटा के अंदर जो है एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? मथुरा दास माथुर कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर जो है ये भी कोटा में ही विकसित किया जाएगा। देखो स्नेक पार्क भी कोटा के अंदर है, स्ट्रेस फ्री पार्क की भी कोटा के अंदर है, देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय भी कोटा के अंदर है, और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी जो है वो कोटा के अंदर बनेगा। और पासपोर्ट वैन सेवा कोटा के अंदर स्टार्ट हुई। कोटा से जो सांसद है वो ओम बिरला है, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है। राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि का आवंटन किया गया है? तो भूमि आवंटन कहां पे की गई है? पचपदरा के अंदर। पचपदरा कहां पर आता है? देखो पहले तो बालोतड़ा बाड़मेर में आता था, बालोतड़ा अब नया जिला बन चुका है, तो पचपदरा बालोतड़ा बोलेंगे अपन। पचपदरा बालोतड़ा के अंदर जो है पेट्रोजोन बनाने के लिए स्थापना की गई, भूमि आवंटन की गई है। जयपुर फुट निर्माण केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, पेपर में छपेगा कि जयपुर फुट निर्माण केंद्र जो है किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पे स्थापित होगा ये? अपने राजस्थान से, मतलब भारत से बाहर, तो मलावी में स्थापित किया जाएगा। ये देखो सीटी में आए हुए क्वेश्चन है कि महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? तो पोमचा जो है शिशु के जन्म पे पहना जाता है। मत्स्य संघ भ्रत राजस्थान की किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? फजल अली आयोग की समिति पर सिफारिश की बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद, थैंक यू।